हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी विद कमल। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा ट्राउज़र पैंट का डिज़ाइन लेके आई हूँ जो आप क्रॉप टॉप के साथ वेयर कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें जिससे आपको मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम हमारी पैंट को कटिंग करेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ जिससे कि हमारा फैब्रिक जो है वो इक्वल हो जाए। और मैंने कपड़े को ऐसे सेट किया है और एक फ़ोल्ड करके रखा हुआ है। और अब हम 11 इंचेस पे मार्क लगाएंगे क्योंकि जो हिप राउंड है वो 36 है, उससे 4 से डिवाइड करने के बाद 9 आएगा और उसमें मैंने 2 इंच की लूजिंग दी है, इसलिए मैंने 11 इंच पे मार्क लगा के इन मार्क्स को मिला लिया है। अभी हम क्रोच एरिया निकालेंगे। क्रोच एरिया में 9.5 इंच पे मार्क किया है क्योंकि हम 2 इंच की बेल्ट यूज़ करेंगे, तो ये हमारा 11 इंच रेडी हो जाएगा। और इसे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और हमें 1.5 इंचेस पे मार्क लगाने हैं और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और इन मार्क को सीधा कर लेंगे और यहाँ पे हम हमारे क्रोच एरिया की शेप को, कर्व को ड्रॉ कर लेंगे। अभी जो हम लेंथ का मार्क लगाएंगे उसके लिए जो मैंने 2 इंच मैंने ऊपर की तरफ छोड़ा है और मैं 36.5 इंच पे मार्क लगाऊंगी क्योंकि जो हमारी जो पैंट है वो 36 इंच मुझे रेडी करनी है। और मैं 1.5 इंच पे मार्क लगा रही हूँ फोल्डिंग मार्जिन के लिए। और इन मार्क्स को भी हमें स्केल की मदद से स्ट्रेट कर लेना है। और अब हमें इसी पैंट का हमें सेंटर मार्क करना है जो कि 5.5 पे आएगा और उससे हमें इंची टेप को ऐसे प्लेस करना है और हमें 7 इंच पे मार्क कर लेना है। 3.5 दोनों साइड हमने मार्क कर लिया है। और अब हम लेग शेपर को इन्हीं मार्क के अकॉर्डिंग प्लेस करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और हमें इसे फ्लिप करना है और दूसरी साइड भी हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हमारी जो पैंट के फ्रंट पीस की मार्किंग हो गई है और अब इन्हीं मार्क के ऊपर हमें इसे कट कर लेना है। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे हमारा फोल्डिंग मार्जिन है, वहाँ हमें 1/2 इंच बाहर की तरफ बढ़ाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है तिरछी और हमें इसी तरह से उसे कट कर लेना है। और अब हम बैक पीस को कट करेंगे। उसके लिए भी मैंने फैब्रिक को बिछा लिया है और सीधी साइड मैंने अंदर की तरफ रखी है और एक लाइन ड्रॉ की थी। उसके मैंने ये जो हमारा बैक पीस है मैं 1 इंच ऊपर बढ़ा रही हूँ। तो जो हमने मार्क लगाया उसके अकॉर्डिंग हमें हमारे फ्रंट पीस को उसके ऊपर सेट करके बिछाना है। और मैं बैक क्रोच के एरिया में 2.5 इंच पे मार्क लगाऊंगी और वैसे ही स्ट्रेट बॉक्स बना के हमें बैक कर्व भी ड्रॉ कर लेना है। और जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसे हमें इसी तरह से एक कॉर्नर से तिरछा प्लेस करना है हमारी स्केल को और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और मैं 1 इंच की लूजिंग दे रही हूँ। ये हमें जो हमारा क्रोच एरिया की साइड है उसी साइड हमें ये लूजिंग देनी है और हमें लेग शेप पर कर्व को रखते हुए मार्क के ऊपर लाइन ड्रॉ कर लेनी है इसी तरह से। और अब हमें इन्हीं मार्क के ऊपर कट कर लेना है। जैसे मैंने ऊपर बैक पीस को 1 इंच बढ़ाया है, अगर आप एक्सेल साइज़ में बना रहे हो तो आप 2 इंच तक बढ़ा सकते हो। अभी हम इसके पॉकेट की मार्किंग करेंगे। इसके लिए मैंने 3.5 इंच टॉप पे मार्क किया है और साइड पे मैंने 5 इंच पे मार्क किया है। और इन्हीं मार्क के ऊपर हमें इंची टेप को तिरछा प्लेस करना है जैसा मैंने वीडियो में दिखाया है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें इसे कट कर लेंगे। तो हमने पॉकेट का जो है वो एरिया कट कर लिया है। अब हम पॉकेट कट करेंगे। इसके लिए मैंने जो फैब्रिक लिया है उसको मैंने डबल फोल्ड करके रखा है और उसकी विड्थ जो मैंने ली है 14 इंचेस और इसकी लेंथ जो है वो मैं 9 इंच ले रही हूँ। आप कम और ज़्यादा रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ से हम इसे सीधा कर लेंगे। फैब्रिक को जो एक्स्ट्रा है वो हम कट कर लेंगे।
मैंने फैब्रिक को कट कर लिया है। अभी हमें इसको इसी तरह खोल के रखना है, हमारे जो हमने पॉकेट का फैब्रिक कट किया था, और उसके ऊपर हमें फ्रंट पीस को इस तरह से रखना है। और ये मैंने डबल लिया हुआ है फैब्रिक, और इसे इस तरह से कट करना है। हमें ये एक साइड पे ही कट करना है। और अब हमें इसके कॉर्नर में शेप दे देनी है, राउंड शेप, जो मैंने 2 इंचेस की दी है। और इन मार्क को हम कट कर लेंगे। अब जो है हमारी पॉकेट की कटिंग भी हो गई है। ये कुछ इस तरह से आएगी, क्योंकि हमने एक साइड में कट किया है, तो जो बैक पीस की तरफ है वो हमारा पीस जो जॉइन हो जाएगा। मैंने बेल्ट भी कट कर लिया है, जिसकी मैंने विड्थ जो है 6 इंचेस ली है, और मैंने इसको लेंथ को 23 इंचेस कट किया है। और मैंने एक ये पट्टी कट किया जो मैंने 4 इंच विड्थ में और 26 इंच लेंथ में कट की है। और हमें एक साइड में इसे भी तिरछा कट कर लेंगे। ये मैंने 2 कट की हैं सेम साइज़ की। तो हमारी जो है पैंट की कटिंग हो गई है। तो अब हम इसे स्टिच करेंगे। सबसे पहले जो है हमें बैक और फ्रंट पीस के क्रोच एरिया को सिलाई लगानी है। मैंने बैक पीस में भी और फ्रंट पीस में भी सिलाई लगा ली है क्रोच एरिया की। अब हम पॉकेट को अटैच करेंगे। हमें फ्रंट पीस को सीधा रखना है, और हमें पॉकेट की भी सीधी साइड जो है हमारी फ्रंट पीस की तरफ हो, और जो हमने कटिंग की थी साइड में, और उसके भी ऊपर हमें मशीन के फुट का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। क्योंकि हमने ये तिरछा कट किया है तो ये रेव हो जाता है, तो हमें बिल्कुल नॉर्मली ही इसे स्टिच करना है, इसे स्ट्रेच नहीं करना है। वरना जो है जब हम इसे फाइनल लुक आएगी तो इसमें बल पड़ जाएंगे। और जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे हमें पॉकेट की तरफ करते हुए सिलाई लगानी है। और अब हमें इसे पॉकेट को हमें बैक साइड पे टर्न करते हुए फुट का मार्जिन छोड़ते हुए इस साइड भी सिलाई लगा लेनी है। हमने जो है सिलाई लगा ली है। अब हमें पॉकेट को ऐसे सीधा करना है। यहाँ पे हमने जो कट लगाया था उसके अकॉर्डिंग हमें इस तरह से पॉकेट को फोल्ड करना है, और इसे सेट करते हुए इसे टॉप से लेके इसे बॉटम तक हमें मशीन के फुट का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। मैंने सिलाई भी लगा ली और मैंने कट भी लगा लिए हैं जहाँ पे हमारा कर्व शेप थी। और अब हम इसे इस तरह से टर्न करेंगे जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, बिल्कुल ऐसे ही। और इसके एजेस पे भी हमें सिलाई लगानी है, जिससे जो है हमारी पॉकेट सिक्योर हो जाएगी और प्रॉपर फिनिशिंग के साथ रेडी होगी। और अब हम इसे बैक साइड टर्न करेंगे, और अब हमें इसके ऊपर की तरफ और इसके साइड की तरफ हमारी पॉकेट को अटैच कर लेना है, जिससे जो है पॉकेट परफेक्टली सेट हो जाए अपने प्लेस में। और जब हम बेल्ट को अटैच करेंगे तो ये फिनिशिंग के साथ रेडी हो। हमें इसी तरह से सेट करते हुए इसके ऊपर और साइड में सिलाई लगा लेनी है। हमने एक तरफ से पॉकेट को लगा लिया है, अब हम दूसरी साइड को अटैच करेंगे। हमें सेम वैसे ही जहाँ से हमने कटिंग की थी सीधी साइड एक तरफ और बाहर की तरफ उल्टी साइड हो, और हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है फुट का मार्जिन छोड़ते हुए, और सिलाई मार्जिन को पॉकेट की तरफ करना है और उसके ऊपर भी हमें सिलाई लगानी है। और इसे टर्न करते हुए मशीन के फुट का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसे सिलाई लगानी है। और अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और इसी तरह दोनों की हमें पॉकेट को उस तरफ टर्न करना है। हमें बस ये ध्यान में रखना है कि उसकी उल्टी साइड है जो अंदर की तरफ हो, और बाहर की साइड जो है हमारी सीधी हो, और सिलाई लगा के हमें कट लगा लेनी है।
और सेम वैसे ही हमें एजेस पे भी सिलाई लगा देनी है। हमारी जो पॉकेट रेडी हो गई है और अब हम इसे टर्न करेंगे इसकी उल्टी साइड और टॉप और साइड में भी सिलाई लगा देंगे। मैंने आपको दोनों साइड पॉकेट अटैच करके बता दिया है। आप भी आसानी से इसी तरह से पॉकेट लगा सकते हैं अपने पैंट में, प्लाजो में। हमारी दोनों पॉकेट जो है रेडी हो गई हैं। अब हमें बैक पीस बिछाना है इसी तरह से और उसके ऊपर फ्रंट पीस रखते हुए सेंटर में सिलाई लगानी है। मैंने सेंटर में सिलाई लगा ली है। अब हम इस साइड्स में भी सिलाई लगा देंगे। हमारी जो पैंट वो हमने साइड में भी स्टिच कर लिया है और सीधा करने पर ये इस तरह से लगती है। और अब हम इस पे बेल्ट अटैच करेंगे। मैंने बैक बेल्ट जो है वो मैंने 23 इंचेस लॉन्ग कट की है और जो फ्रंट है वो मैंने 19.5 इंचेस लॉन्ग कट की है और एक साइड से हमें इसे ज्वाइन कर देना है। और मैंने इसे आयरन करके सेंटर से भी क्रीज बना ली है। आपको भी इसी तरह से करना है। अब जो हमने एक साइड से सिलाई लगाई थी हमारी बेल्ट पे, उसको इसी तरह से रखना है। हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारी बेल्ट की सीधी साइड हमारे पैंट की उल्टी साइड की तरफ हो और हमें एक साइड से ऐसे ज्वाइन कर लेना है। जहाँ तक हमारी दूसरी साइड की सिलाई है वहाँ तक हमें ये छोड़ देनी है और वहीं सेंटर से हमें दूसरी साइड तक सिलाई लगानी है। और अब हमें जो हमने दूसरी साइड्स को भी बेल्ट को अटैच कर लेना है। आप चाहे तो पहले ही बेल्ट को रेडी करके अटैच कर सकते हैं। और जो जगह हमने छोड़ी थी सिलाई लगाने के लिए वहाँ पे भी हमें सिलाई लगा लेनी है। मैंने जो है बेल्ट वो मैंने उल्टी साइड अटैच की है और सीधी साइड पे हमें इसे टर्न करना है। अब जो हमने सेंटर में क्रीज बनाई थी वहाँ पे हमें हाफ इंच पे मार्क लगाने हैं। और उन मार्क के ऊपर हमें ऑल अराउंड सिलाई लगानी है। और मैंने 25.5 इंच लॉन्ग और 1 इंच विड्थ वाली इलास्टिक यूज़ की है इस पैंट के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ करें। और सबसे पहले हमें इस तरह से टर्न करना है फ्रंट की तरफ हमारी बेल्ट को और इसके एजेस पे हमें सिलाई लगानी है। और हमें थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है जहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे। और अब हमें इसमें इलास्टिक को डाल देना है। मैंने इलास्टिक जो है डाल दिया है। अब हम इसके एजेस को अटैच कर लेंगे और अच्छे से सिलाई लगाएंगे जिससे ये खुले नहीं। और जहाँ पे हमने थोड़ी सी छोड़ी थी जगह वहाँ पे भी हमें सिलाई लगा लेनी है। और जैसे हमने ऊपर की तरफ हाफ इंच विड्थ छोड़ी थी वैसे ही हमें नीचे भी सिलाई लगानी है। हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हमारी जो सिलाई है वो इलास्टिक के ऊपर ना जाए। और इसी तरह हमें इलास्टिक को और लोअर को सेट करते हुए एंड तक ऐसे ही सिलाई लगानी है। जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। हमारी सिलाई जो है कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसे ऐसे ही स्ट्रेच करना है जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। और अब हम इस पे डिज़ाइन बनाएंगे। मैंने ये जो 2 स्ट्राइप काटी थी मैं आपको वो बना के दिखाती हूँ। और हमें इस तरह से एक साइड से सिलाई लगानी शुरू करनी है जहाँ से हमने तिरछा काटा था। और अब हमें इसे इसी तरह फुट का मार्जिन छोड़ते हुए मशीन का और एंड से हमें इस तरह से फोल्ड करना है।
और सिलाई लगा के इसे सिक्योर कर देना है, जिससे ये जो है खुले नहीं सिलाई। और अब हम इसे सीधा कर लेंगे। मैं पेन यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी चीज़ की हेल्प से इसे सीधा कर लें। अब जो मैंने एक स्ट्राइप बना ली है, इसी तरह से हमें दूसरी स्ट्राइप भी रेडी कर लेनी है। और मैंने इन्हें आयरन भी कर लिया है। अब हम इसे अटैच करेंगे हमारी पैंट में। हमें जिस तरफ सीधी साइड है हमें साइड सिलाई के ऊपर रखनी है और हमारी स्ट्राइप को बाहर की तरफ रखते हुए इसे अटैच करना है हमारी पैंट में। और अब हमें इसे अंदर की तरफ ऐसे करेंगे फोल्ड और इसके एजेस पे सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई जो हमने साइड में सिलाई लगाई थी बेल्ट के, वहाँ पे ही आनी चाहिए हमारे लोअर की साइड सिलाई की तरफ। और सेम ऐसे ही जैसे हमने इस तरफ अटैच की है, हमें ऐसे ही इस तरफ भी करनी है। जहाँ पे हमारे फ्रंट पीस की सिलाई है वहाँ पे हमें बाहर की तरफ रखते हुए इसे अटैच करना है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अब मैं इस तरह से नोट बना रही हूँ, आप कैसे भी स्टाइल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये बहुत ही ब्यूटीफुल बनी है हमारी जो पैंट है। और ये क्रॉप टॉप के साथ, शॉर्ट टॉप के साथ बहुत ही अच्छी लगेगी समर में। और इसी तरह से अब हमें इसके नीचे बॉटम में भी इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। ये है हमारी पैंट का फाइनल लुक। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और लाइक और शेयर भी करें। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।